Hello everyone, this is Maitri Bharadwaj, and today I'm going to continue the chapter. The last portion is left, regulation of the kidney function. The functioning of the kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA, and to a certain extent the heart. So these three things are responsible for regulating the kidney functions. First is your hypothalamus, which is present in your brain. This portion is present in the brain. Then JGA apparatus that we read, which was formed by the approximity of close proximity between this afferent and the distal convoluted tubule. These cells they get modified and they form this apparatus. And this heart. Heart is also uh, helping in regulating the kidney functions. Now, osmoreceptors. Osmoreceptors in the body are activated by the changes in the blood volume. Osmoreceptors का word ये जो मीनिंग है इसका मतलब क्या है? ऑस्मोल रेगुलेशन से कुछ मीनिंग्स का मतलब कुछ मैच खाता है. ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी से रेगुलेटेड है, ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, सो ऑस्मोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. इफ देयर इज एनी चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम वो एक्टिवेट हो जाते हैं. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयनिक कंसंट्रेशन. सो ब्लड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है या आयनिक बैलेंस में. ठीक है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे. An excess of loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH or vasopressin from the neurohypophysis. ADH facilitates water reabsorption from the latter part of tubule, thereby preventing diuresis. An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect of the blood vessel. देखो होता क्या है कि सपोज अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, if someone is suffering from diarrhea, ठीक है, there is excessive loss of fluid from the body. तो क्या होगा कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, यू ऑल नो हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में प्रेजेंट है. ठीक है, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है एंटीडियूरेटिक हार्मोन. इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं वेसोप्रेसिन. सो वो इसको रिलीज करेगा. तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है ना वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. कुछ स्टिमुलेटिंग होते हैं, कुछ नॉन स्टिमुलेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग कह सकते हो जिसे. तो हाइपोथैलेमस के पास दो पार्ट्स हैं, मींस दो पाथवे हैं. एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है. तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू आपका वेसोप्रेसिन और या फिर जिसको कहते हैं आप एंटीडियूरेटिक हार्मोन, इसको रिलीज करेगा अगर एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है. अब ये जो एडीएच हार्मोन है ना, ये फैसिलिटेट करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन. हम लोग ने पढ़ा था ना, पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होता है वाटर, उसके अलावा डीसीटी में भी रीअब्जॉर्ब होता है. मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा लूप ऑफ एनले में, तो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देगा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है. तो रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो बॉडी में वाटर रिटेन रहेगा. ठीक है, सो इट विल स्टार्ट रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, thereby preventing diuresis. Diuresis means when there is an extreme loss of water and body में water की बहुत कमी हो जाए. ठीक है, an increase in the body fluid volume can switch off. अब जैसे ही नॉर्मल पे आ गया, अब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया वाटर लेवल, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, उनको एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, अब ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर दो. जैसे ही वो ऑस्मो रिसेप्टर्स जिसकी वजह से ये एडीएच हार्मोन रिलीज हुआ था, अब ऑस्मो रिसेप्टर्स तो स्विच ऑफ हो गए, अब वो डीएक्टिवेट हो गए. अब क्या होगा, ये एडीएच भी अब अपने आप को सप्रेस करेगा. ठीक है, तो ये एक फीडबैक हो गया कि हाँ अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स अपने आप को डीएक्टिवेट कर देंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्विच ऑफ होंगे एडीएच भी अपने आप को सप्रेस कर लेगा. ठीक है, सो ये तो आपका हाइपोथैलेमस ने कर लिया. सो इससे क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ ब्लड वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा ये काम था. ठीक है, फोर्स प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है. ओके, और क्या होता है,
तो यहाँ पर क्या है, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। एंड वी नो दैट जो प्रेशर और वॉल्यूम है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हम लोग ये जानते हैं। तो दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय जीएफआर। सो मतलब अगर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो उससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये हो गया, ये जीएफआर, देयर बाय जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हाइपोथैलेमस ने काम कर दिखाया। अब जेजीए क्या करता है उसका देखते हैं। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर 125 की जगह 110 है या 100 है या 80 हो गया या 80 से भी कम 70 हो गया सपोज, तो फिर आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो हमें पता है कि ये किसको रिलीज करेंगे, रेनिन को। अभी रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 अपने आप को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है मतलब कि ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। कैसे ये काम करेगा वैसोकंस्ट्रिक्टर का, कि जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा, देयर बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो इट विल एक्टिवेट, इट आल्सो एक्टिवेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन का काम है कि it will reabsorb any positive and water from the distal parts of the tubule, that is DCT, and this also leads to the increase in the blood pressure and the glomerular filtration rate, and this complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. So इसमें क्या हुआ कि आपका जेजीए सेल्स, जेजीए apparatus है, सपोज कि इफ एनी पर्सन, उसका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वो कम हो गया या प्रेशर कम हो गया या फिर जीएफआर कम हो गया, ठीक है, तो जेजी सेल्स अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो रेनिन को रिलीज करेंगे। ये रेनिन का काम क्या है कि एंजियोटेंसिनोजेन जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट अपने आप को फिर कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। नाउ दिस एंजियोटेंसिन सेकेंड एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ये जीएफआर को इंक्रीज करेगा, जीएफआर को इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ ये एक और काम करेगा कि वही एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू मींस एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन का काम है कि वो सोडियम आयन और वाटर को रीअब्सॉर्ब कराए थ्रू द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो अब ओवरऑल क्या होगा, तो जीएफआर वो खुद भी इंक्रीज कर रहा है, एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज कर रहा है, सो ओवरऑल देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगा तो जीएफआर पे इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसको क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये था जेजीए का फंक्शन। हाइपोथैलेमस हुआ, जेजीए हो गया। अब हार्ट की बात कर लेते हैं। अभी तो दोनों वैसोकंस्ट्रिक्टर थे, ये जो हार्ट वाला है ना ये डायलेटर है, वासोडायलेटर। An increase in the blood flow to the artery of the heart can cause the release of arterial natriuretic factor ANF। अगर इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो, अभी तक तो केवल फॉल हो रहा था, ठीक है, अगर सपोज इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो तो फिर आपका एक फैक्टर रिलीज होगा जो हार्ट रिलीज करता है जिसको कहते हैं आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कैन कॉज अ वासोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर को लोअर डाउन करने के लिए, and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism कि अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसको डायलेट करो, ब्लड वेसल्स को डायलेट करो। Then micturition, urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given to the central nervous system।
ठीक है, तब तक स्टोर रहता है जब तक CNS के पास सिग्नल नहीं जाता है. The signal is initiated by stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. Stretching होगी, फिर CNS के पास जाएगा, फिर CNS के पास अभी है stretching हुई, stretch receptors are present on the walls of bladder. वो send करेंगे signal to the CNS. The CNS will pass the signal to pass on this motor message to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder, and simultaneously relaxation of urethral sphincter causes the release of the urine. ठीक है, ये तो ठीक है, normal है. The process of release of urine is called as micturition, and the neural mechanism causing it is called as micturition reflex. An adult human excretes on an average of 1 to 1.5 liter of urine per day. The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic. pH is 6 and has a characteristic odor. On an average, 25 to 30 grams of urea is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristic of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as the malfunctioning of the kidney. For example, the presence of glucose is called as glycosuria and ketone body is called as ketonuria. They both are the indicative of diabetes mellitus. Then role of other organs in the excretion. Other than kidneys, lungs, livers, and skin also help in elimination of the excretory waste. Our lungs remove a large amount of the CO2, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day. So 200 ml. कोई पूछ लेगा, by chance कोई पूछ लेगा कि कितने amount of CO2 remove हो रहा है per minute या per day. तो 200 ml per minute में remove हो रहा है. And also significant quantity of water is removed every day. Liver, the largest gland of our body, secretes the bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins, and drugs. Most of these substances ultimately pass out along with digestive waste. The sweat and the sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. तो NaCl है, यूरिया है, lactic acid है, बस. तो the primary function is removal of some amount of waste mentioned above. और जो sebaceous glands होते हैं वो eliminate करते हैं certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. ठीक है, so sebum में क्या क्या present है? Sterol, hydrocarbon and waxes. These secretions provide a protective oily covering for the skin. Do you know that a small amount of nitrogenous waste could be eliminated through the saliva also? Yes. Now, disorders of the excretory system. Malfunctioning of the kidneys can lead to accumulation of urea in the blood. A condition called as uremia, which is highly harmful and may lead to the kidney failure. In such patients, urea can be removed by the process of hemodialysis. During the process of hemodialysis, the blood is drained from the convenient artery is pumped into the dialysing unit called as artificial kidney. Blood drained from the convenient artery is pumped into the dialysing urine after adding an anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by the fluid dialysing fluid having the same amount of same conditions. आर्टिफिशियल किडनी में ये होता है कि जो आपका जो आर्टरी है, मींस किसी का भी someone's artery, ठीक है, so the blood is drained from a convenient artery. आर्टरी से आपका एक डैम पूरा का पूरा सिस्टम लगा होगा, आर्टरी से कनेक्टेड होगा. यहाँ पे एक एंटीकोएगुलेंट ऐड कर देते हैं सो दैट द जो भी ब्लड बाहर निकल के जाएगा फॉर फिल्टरेशन, उसमें वो जम ना जाए, एंटीकोएगुलेंट ऐड कर देते हैं. ठीक है, सेलेफिन ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके पूरे चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको डायलाइसिंग फ्लूइड कहते हैं. और उसका जो नेचर होगा, उसका जो कंडीशन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा एज दैट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ठीक है, तो आर्टरी की हेल्प से निकल गया. ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन होगा एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. अब द पोरस सेलेफिन membrane of the tube allows the passage of molecule based on the concentration gradient. तो सारी की सारी चीजें निकल रही हैं.
As the nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back into the body through the vein after adding an antiheparin. पहले तो हेपारिन ऐड किया एक एंटीकोआगुलेंट के फॉर्म में, उसके बाद एक वेन से उसको वापस बॉडी में पहुंचा दिया जाता है पूरा का पूरा प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, थ्रू द वेन, और उसमें एंटीहेपारिन ऐड कर दिया जाता है. And as the nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances move out freely, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through the vein after adding antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Kidney transplantation is the ultimate method for the correction of the acute renal failure. Kidney failure. A functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize the chances of the rejection by the immune system. क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे का ट्रांसप्लांट ले रहे हैं, किसी दूसरे का किडनी ले रहे हैं, क्लोज रिलेटिव इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में भी CMC होता है, विच जो क्या करेगा कि किसी दूसरे का है तो वो इम्यून मतलब वो शो करेगा कि मीन्स उसको अटैक करना चालू कर देगा. तो अगर ऐसा नहीं, इट इज नॉट इजी कि कुछ भी ट्रांसप्लांट कराया उसके बाद भी फॉर दैट लाइफ लॉन्ग यू हैव टू टेक द मेडिसिन्स टू सप्रेस द इम्यून so that it should not attack that particular organ which is being transplanted in the body. Okay. So modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. Then renal caniculi, with the stones or the insoluble mass of the crystallized salt oxalates formed within the kidney, causes a renal caniculi, and glomerular nephritis, inflammation of the glomeruli in the kidney. And thereby we complete our chapter. So like, share and subscribe as much as you can share, and if there is any comments, any suggestion, then do write in the comment section. Thank you so much.